हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिन से हम एक बहुत ही सुंदर कंट्री के अंदर घूम रहे हैं, आयरलैंड। आयरलैंड का जो झंडा है वो कुछ कुछ इंडिया से मिलता जुलता है। उसमें से सभी तरह के वही रंग हैं जो इंडिया के झंडे में भी हैं। लेकिन जब यहाँ पर आए और इस शहर को, इस कंट्री को देखा, तो वाकई पाया कि बहुत ही सुंदर है भी और इसे रखा भी गया है। तो कुछ चीज़ें जिन्होंने मेरे दिल को बहुत नज़दीक से छुआ है आयरलैंड ने, डबलिन ने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आयरलैंड की जो अलग अलग जगह हमने घूमी, जो हमने एक्सप्लोर किया, वो तो वीडियोस बाद में आती रहेंगी। लेकिन क्या चीज़ें आयरलैंड को अलग करती हैं, क्या इसे सुंदर बनाती हैं, आज मैं वो जानकारी आपको देना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वुमेन सेफ्टी के बारे में, क्योंकि हमारे इंडियंस को आदत है खाना खाने के बाद टहलने की। तो जब भी मैं यहाँ पे, हम लोग रात को खाना खाने के बाद टहलने निकलते थे, कभी 10 बजे निकल रहे हैं, कल 11 बजे निकल रहे हैं, 12 बजे निकल रहे हैं, 1 बजे निकल रहे हैं। लेकिन आप शहर में कहीं भी आप देखो, ये बहुत इल्यूमिनेटेड एरिया नहीं होते कि हमेशा हर जगह लाइट जल रही हो, या हम हर गलियों में निकले, मेन रोड से निकले, साइड रोड से निकले, रिवर बैंक जो इनका एक वॉकवे है वहाँ पर निकले। लेकिन और वहाँ पे हर रात के हर समय फ्रीली वुमेन्स, फीमेल्स आराम से घूम रही थी, चल रही थी। कोई किसी तरह से हैकलिंग नहीं थी, किसी तरह की एक डर नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। या इनफैक्ट ऐसा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे तक तो डे लाइट रहती है। तो मैं एक ब्रिज के ऊपर था जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था, रिवर का, आसमान का, और आसमान बिल्कुल लाल रंग का था। तो मैंने एक फीमेल को, जो अराउंड 25 साल की रही होगी, उसको मैंने रोक कर उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या आप मेरी एक फ़ोटो खींच सकते हैं। एंड शी वॉज वेरी ओवरहेल्म। हाँ हाँ, मैं, आप ऐसे खड़ा होइए, आपको ऐसा चलेगा। मतलब देयर वॉज नॉट फियर ऑफ एनीथिंग। जबकि मुझे लगता है कि अगर इंडिया में अगर कोई किसी लड़की को ऐसे अचानक कोई रोकेगा, तो मन में शक आने लग जाते हैं कि भाई इसने मुझे ऐसे क्यों रोका है। दिस वॉज अ पॉइंट नंबर वन, कि एक सोशल सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे नजर आई यहाँ पे। सेकेंड थिंग इज द क्लीनलीनेस, अमेजिंग। आप शहर का ही चप्पा चप्पा हमने छान मारा। एक दिन के अंदर कम से कम 25,000 स्टेप हमारे हो जाते थे। कभी कभी तो एक दिन तो मेरी 44,000 स्टेप्स भी हुए हैं। तो इतना वॉक करने के बावजूद, इस शहर के हर छोटी बड़ी गलियों से गुजरने के बावजूद, हमें कहीं कूड़ा कचरा नजर नहीं आया। इतनी अच्छी हैबिट यहाँ पे डेवलप की है लोगों ने, सरकार ने, सबने मिलकर। हर जगह आपको डस्टबिन मिलेंगे, लोग उसको डस्टबिन का यूज़ करते हैं। मशीन से गाड़ियाँ आती हैं और कूड़ा हर रोज इकट्ठा होता है, जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो शौक है ना, कुत्ते पालने का बहुत शौक है। तो लोग अपना हर फैमिली में, लगता है, मुझे लगता है कोई एक डॉग है या कोई और पेट हो सकता है। डॉग हमें बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दिए हैं। तो कहीं पे भी डॉग पूप आपको नजर नहीं आएगी। जबकि इंडिया में तो जो लोग घर से बाहर कुत्तों को निकालते हैं, तो वो पॉटी कराने ही निकाल लेकर जाते हैं और फिर सड़क पर ऐसे कैसा छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इवन पार्क में भी आपको कुत्ते मिलेंगे, सड़क पे मिलेंगे, लेकिन लोग वहीं के वहीं से क्लीन करते हैं। इवन गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि आप उसको, उसका पूप उठा के साफ करके आप उसको कूड़ेदान में ही डाल दीजिए, दैट द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। वी शुड लर्न दिस थिंग्स, बिकॉज अगर हम पेट को पाल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। हम ये नहीं कि अपने घर को तो साफ रखें, बाहर साफ ना रखें। ये मुझे दूसरा डिफरेंस यहाँ पर नजर आया। सेकेंड थिंग इज द वे दे कीप देयर प्रोमिनेंट प्लेसेस क्लीन, इन द सेंस के जब हम किसी टूरिस्ट, या डिबलिन से बाहर निकलकर हम टूरिस्ट प्लेस पे गए, हिल स्टेशन पे गए, लेक साइड पे गए, वहाँ पर भी कोई लिटरिंग नहीं थी कि वहाँ पर भी किसी कोई आपको किसी तरह के रैपर्स दिखाई दें, या बिस्किट, चॉकलेट, या ऐसा इस तरह की ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। एनवायरनमेंट के प्रति बहुत जागरूकता है। तो मेरे जो 2 पॉइंट थे ये कंप्लीट हुए हैं, कि एक सोशल सिक्योरिटी है, और एक सफाई के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। थोड़ा ठंडा आपको ज़रूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ की जो समर्स है वहाँ पर, उसमें भी कोल्ड विंड चलती है। तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे सर्दियों में क्या हालत होती होगी। हालांकि यहाँ स्नोफॉल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, बहुत तेज। क्योंकि ये आइलैंड है, आइलैंड में आपने देखा ही है कि विंड्स बहुत तेज़ी से बहती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे विंड्स की स्पीड काफ़ी है। हम एक हाउथ विलेज गए थे। मुझे लगता है कि अगर कोई आइडियल विलेज किसी को कहा जा सकता है, उसका नाम का विलेज है, लेकिन हमारे किसी भी बड़े शहर को वो मात दे सकता है।
सफाई तो है ही, बहुत ही सुंदर है वहाँ के जो नज़ारे हैं कि एक तरफ तो हिल्स हैं, ग्रीन हिल्स हैं जहाँ पे आप हाइकिंग करते हुए चढ़कर जा सकते हो और बहुत सुंदर एक विशाल समुद्र को देख सकते हो। समुद्र का कलर भी एकदम नीला है और वहाँ पहाड़ की चोटी से आप उस नज़ारे को देखना अपने आप में एक बहुत ही अनुपम एहसास देता है। तो हाउथ विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ पे एक एक घर शानदार है, एक एक गली सुंदर है, प्राकृतिक सुंदरता है वहाँ पे, ग्रीनरी है। तो वो एक बहुत बढ़िया मुझे एक्सपीरियंस रहा। एक जगह हम गए ग्लैंडालॉक। ग्लैंड का मतलब होता है वैली और लॉक मतलब यहाँ पे लेक्स। तो लेक्स ऑफ अ वैली, ऐसे दो लेक्स थी यहाँ पे, अपर लेक और लोअर लेक। वहाँ पे हमने विजिट किया, जो यहाँ की एक पिलग्रिमेज साइट भी है। यहाँ की सबसे पुरातन, जब क्रिश्चियनिटी से भी पहले जहाँ पे पूजा पत्ती, जो सेल्टिक रिलीजन था, यहाँ पे प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे, उस रिलीजन का जो पिलग्रिमेज सेंटर है दैट इज़ इन द ग्लैंडालॉक। तो वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। देन विक्लो माउंटेन्स हैं, वो बहुत सुंदर हैं, वैसे के वैसे मेंटेन्ड अच्छे से हैं। देन किलकैनी हम लोग गए। किलकैनी इज़ दी डबलिन से पहले जो आयरलैंड की कैपिटल थी वो किलकैनी थी। अब मैंने हाउथ विलेज की बात की, लेकिन अब किलकैनी को देखेगा तो और लगेगा यार ये तो और भी ज़्यादा सुंदर जगह है। दोनों की कंपैरिजन नहीं है, बट दोनों ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर शहर किलकैनी और हाउथ आइलैंड में है। आई विश हम भी इस तरह की कोई जगह डेवलप करें इंडिया में, जो हमारे लिए भी मैटर ऑफ प्राइड बने इस तरह से। मुझे बहुत सुंदर लगा आइलैंड की, जब से रिवर जो है इनकी लीफी रिवर है। कल रात को मैं वहाँ पे वॉक करते हुए गया तो इतना सुंदर, जो रोशनी से बहती हुई नदी, एक कागज का टुकड़ा नहीं जिसके अंदर हवा चल रही है, आकाश एकदम नीला आसमान है आपके लिए। AQI तो आप समझ लीजिए कि ज़ीरो ही है, मतलब देयर इज नो पोल्यूशन एट ऑल। एक तो हवा बहुत तेज है, पानी हवा सब साफ है। लॉट ऑफ ईटरीज, जो खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। खाने और पीने दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। आयरिश बियर, आयरिश विस्की, बेकरी, चॉकलेट्स, यू नेम इट एंड यू कैन गेट इट। आयरलैंड में मुझे नहीं पता था कि मुझे लगता था यहाँ इंग्लिश ही लैंग्वेज है, बट आयरिश इनकी प्रोमिनेंटली जो आयरिश लैंग्वेज है एंड इंग्लिश इजीली स्पोकन है। कॉस्मोपॉलिटन शहर है, आपको यहाँ पे हिंदी बोलने वाले इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, मिलेंगे, और भी अलग नेशनलिटीज़ के लोग आपको इजीली यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। तो अगर आप एक जीवंत शहर को देखना चाहें जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता भी रखता है और मॉडर्निटी को भी अपनाए हुए है, तो आपको आयरलैंड विजिट करना चाहिए। यहाँ देख के आपको अच्छा भी लगेगा और लगेगा कि हमें इससे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। और आयरलैंड की अगली वीडियोस आप देख के आप समझ जाएंगे कि ये सब जो मैंने बातें बोली वो क्यों बोली। थैंक यू सो मच।